नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग के अस्पतालों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कोविड अस्पताल माधवाश्रम कोटेश्वर पहुंचे और वहां पर ऑक्सीजन प्लांट व अस्पताल में भर्ती मरीजों के बारे में जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों व स्टाफ को निर्देश दिए कि कोरोना की लड़ाई जीतने में आप सभी का सबसे बड़ा योगदान है। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी व सीएमओ को अव्यवस्थाओं को जल्द सुधारने के आदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समय रहते लोगों को सुविधाएं दी जाए। वहीं इस मौके पर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। पट्टी दोगी क्षेत्र की ग्राम पंचायत क्यारा में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस घटना की सूचना पाते ही नरेंद्रनगर के उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा ने कानूनगो और पटवारी को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु बिजलवाड़ ने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजकर शासन प्रशासन से पीड़ितों को समुचित मुआवजा देने की मांग की है। जिलाध्यक्ष हिमांशु बिजलवाड़ ने कहा है कि कोरोना के इस दौर में आपदा से पीड़ित इन बेरोजगार लोगों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया है, लिहाजा खाना पूर्ति न करके इन्हें समुचित मुआवजा देने की मांग की है। तो खबर नरेंद्रनगर से, जहां पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष हिमांशु बिजलवाड़ ने कहा है कि कोरोना के इस दौर में आपदा से पीड़ित इन बेरोजगार लोगों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया है, लिहाजा खाना पूर्ति न करके इन्हें समुचित मुआवजा दिलाया जाए। हमारे पटवारी और कानूनगो लगभग 3 घंटे पैदल चल के मौके पर पहुंच गए थे। रात को वो पहुंचे थे। उन्होंने हमें घटना का आकलन भेजा था, जिसके क्रम में कल उनको सहायता राशि का वितरण हो चुका है। राशन, खाद्यान्न, खाने की चीज़ों का वितरण हमने कुछ निजी स्रोत से भी उनको सहायता के लिए करवाया है। इसके अलावा एक मकान जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, उसके लिए फाइल बना के अप्रूवल के लिए भेजी जा रही है। संभवतः आज या कल तक वो सैंक्शन हो जाएगी। उसकी धनराशि का भी भुगतान कर दिया जाएगा। और लास्टली जो खेतों को उनको नुकसान हुआ है, खेतों के नुकसान के लिए पटवारी और कानून को अभी मौके पर है। वो थोड़ा सा ज़्यादा है और उसमें कैलकुलेशन, मौके का मूल्यांकन करने के बाद वो कैलकुलेशन करेंगे। संभवतः 2-3 दिन में उनकी। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में पुलिस के जवानों को मास्क, सैनिटाइजर, जूस, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर वितरित किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि पुलिस लगातार कोविड गाइडलाइन का पालन करवा रही है। साथ ही पुलिस के कई जवान भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी शहर में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की जा रही है और डॉक्टरों को निर्देशित किया जा रहा है कि यदि अस्पताल में किसी भी चीज की कमी होती है तो तुरंत उन्हें अवगत कराया जाए, जिस पर वे आगे की कार्रवाई कर सके। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि मसूरी में शीघ्र ही 1 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे कि मसूरी वासियों को इससे काफी सुविधाएं मिलेगी। तो खबर मसूरी से, जहां पर कैबिनेट मंत्री ने पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर, मास्क और ऑक्सीमीटर बांटे और साथ में पुलिस कर्मियों की काफी तारीफ की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मसूरी शहर में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की जा रही है और डॉक्टरों को निर्देशित भी किया जा रहा है कि अगर अस्पताल में किसी भी चीज की कमी होती है तो तत्काल उन्हें अवगत कराया जाए, जिस पर वो आगे की कार्रवाई कर सके। और इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि मसूरी में शीघ्र ही 1 करोड़ रुपए की लागत से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे कि मसूरी वासियों को इससे काफी लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारे पुलिस के जवान फ्रंट लाइनर हैं, सब लोग अपने घरों में होते हैं और ये लोग सड़क पर सारी व्यवस्था देखते हैं। तो आज मैंने कुछ सैनिटाइजर्स, मास्क, जूस, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मुझे बताया गया कि इनके 7 लोग जो हैं कोविड पॉजिटिव हैं, तो कुछ सामान यहाँ पर दिया है। अभी एक कीन संस्था है, वो भी काम कर रही है, उसको भी हम सामान दे रहे हैं। कैंट के जो सफाई कर्मचारी उनको सामान दे रहे हैं। ऐसे हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, जो आज घर घर जाकर काम कर रही हैं,
चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र एवं उत्तराखंड के आराध्य देवी मां नंदा भगवती के कैलाश धाम, रूपकुंड ट्रैक, बेदनी, बुग्याल ट्रैक, ब्रह्मताल ट्रैक और लाटू धाम मंदिर जाने का तथा घाटी के 80-90 गांवों को जोड़ने वाला एकमात्र मोटर मार्ग के विभागीय लापरवाही के कारण खस्ता हाल हो गया है। तहसील मुख्यालय थराली से लेकर 51 किलोमीटर वार्ड गांव तक मोटर मार्ग की सड़क उखड़ी हुई है। यहां के पूर्व जिला पंचायत सदस्य किशन सिंह दानू ने बताया कि यहां खस्ताहाल सड़क के कारण हमेशा ही मोटर वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का भय बना रहता है, पर प्रशासन की तरफ से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो खबर चमोली से, जहां पर विभागीय लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि इसी को लेकर तहसील मुख्यालय थराली से करीब 51 किलोमीटर वार्ड गांव तक मोटर मार्ग की सड़क उखड़ी हुई है और यहां के पूर्व जिला पंचायत सदस्य किशन सिंह दानू ने बताया है कि यहां खस्ताहाल सड़क के कारण हमेशा ही मोटर वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का भय लगातार बना रहता है, पर प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये जो है कि विभाग की एक लापरवाही है, लोक निर्माण विभाग की। हमने कई बार विभाग को अवगत भी कराया कि भाई ये सड़क का, और जो संबंधित ठेकेदार होते हैं उनकी भी गुणवत्ता कम आई है। ये जबकि ये रूपकुंड पर्यटन मार्ग है, बेगनताल पर्यटन मार्ग है। हमने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा है और हमने उप जिलाधिकारी थराली की ओर से भेजा गया है। साथ ही उस 1 मई को ये आंदोलन होना था, इस पे बहुत बड़ा क्षेत्रवासी बड़ा आंदोलन करना चाह रहे थे, पर समय की बाध्यता ये हुई कि समय जो है कोविड-19 की वजह से ये सड़क की जो माना हम नहीं कर। लालकुआं और बिंदु खत्ता में बनाए जाने वाले संभावित कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने निरीक्षण किया और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट एवं पूर्व चेयरमैन पवन चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लालकुआं में राजकीय इंटर कॉलेज, अंबेडकर पार्क और ND तिवारी मैरिज हॉल का निरीक्षण किया, जिसमें मैरिज हॉल सबसे अनुकूलित जगह मिली। इसलिए संभावना है कि जल्द ही मैरिज हॉल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए यहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा और इसके अलावा बिंदु खत्ता में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने की संभावनाएं तराशी गई। इसके साथ ही SDM ने कहा कि स्थानीय ग्रामीण व जनप्रतिनिधियों की मांग पर जल्द ही बिंदु खत्ता में भी वैक्सीनेशन सेंटर खोला जाएगा। हमारे केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व का लगातार दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है कि हम सब लोग सेवा के कार्यों में आगे जुटें। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और तीरथ जी एक बढ़िया व्यवस्था बनाने पर लगे हुए हैं। वो व्यवस्था सुचारू रूप से चले और हम जनता की सेवा के लिए संगठन अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग करे, इस नाते से लगा आज हम प्रशासन के संग बैठकर ये जहाँ पर भी वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ करेंगे 18 से 44 वाला, हम इनके सहयोग के लिए हमारे कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में अगर इनको चाहिए अच्छी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर हम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि कहाँ पर यदि यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनता है या जहाँ पर भी ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाना चाहे वहाँ पर हमारा कार्यकर्ता मुस्तैद रखे जनता की सेवा के लिए आगे आकर उनको सुविधाएं उपलब्ध कराए। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पर आकर ये व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। ये 18 से ऊपर वाले जो 45 वर्ष तक के लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन कोविड का जो प्रारंभ होना है उसके लिए लालकुआं क्षेत्र में आज इस बार रात घर का निरीक्षण किया गया है। इसमें स्थान पर्याप्त है, देखा जा रहा है कि किसी तरीके की असुविधा ना हो, क्योंकि अधिक लोगों के होने की संभावना है। तो संक्रमण को भी देखना है कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना हो और किस तरीके से सारी व्यवस्थाएँ हैं उनकी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग के द्वारा यहाँ इस निरीक्षण किया गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार कोरोना काल में भक्तों को 4 धाम के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करने जा रही है। जी हां, देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से श्रद्धालुओं द्वारा ऑनलाइन दर्शन किए जा सकेंगे। यह जानकारी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी है। ऑनलाइन दर्शन व्यवस्था की तैयारियों को लेकर पर्यटन मंत्री महाराज ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस साल 4 धाम यात्रा को स्थगित किया था। ऐसे में संकट के समय श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तराखंड सरकार 4 धाम के वर्चुअल दर्शन कराने की तैयारी कर रही है, जिससे घर बैठे लोग 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे। इसमें श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह को छोड़कर बाकी मंदिर परिसर के ऑनलाइन दर्शन और ऑडियो माध्यम से पूजा अर्चना भी कर सकेंगे।
बढ़ते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के रायवाला थाना पुलिस की नई पहल सामने आई है। जी हां, पुलिस अब कोविड संक्रमित मरीजों को एम्बुलेंस सेवा दे रही है। रायवाला थाना अंतर्गत कोविड-19 की बीमारी से यदि कोई मरीज पीड़ित होता है तो उसे एम्बुलेंस के लिए अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, बीमार पुलिसकर्मियों को भी आसानी से एम्बुलेंस मिल सकेगी। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष अमरजीत सिंह रावत की पहल पर 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था थाने में की गई है। एक एम्बुलेंस थाना परिसर में बीमार पुलिसकर्मियों के लिए है, जबकि दूसरी रेलवे स्टेशन के पास कोविड-19 से पीड़ित मरीजों को लाने ले जाने की सेवा देगी। एम्बुलेंस के स्टाफ को रायवाला थाना परिसर में एक कमरा भी रहने के लिए उपलब्ध कराया गया है। थाने में हम लोगों ने एक एम्बुलेंस ये इनसे बात करके परिणाम थाने में इन्हें खड़ी रखते हैं। हमने इन लोगों को एक रूम भी दे दिया ताकि जब भी आवश्यकता पड़े तत्काल हमें एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए। और जो कोविड पेशेंट है उनके लिए हम लोगों ने एक एम्बुलेंस जो यहीं 50 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन पे खड़ी करके जब कोई कोविड पेशेंट पता लगता है तो हम उनसे बात करके तत्काल उसको। वहीं एक चर्चित अस्पताल उस समय फिर से चर्चाओं में आ गया जब अस्पताल में बिना अनुमति के चल रहे कोविड केयर सेंटर को पकड़ा गया। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने पुलिस टीम के साथ रुड़की आवास विकास स्थित डॉक्टर एनडी अरोड़ा की क्लिनिक पर छापेमारी की। टीम ने भर्ती सभी मरीजों की डिटेल ली और चिकित्सक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही अस्पताल की ओपीडी को भी सील कर दिया गया। यह अस्पताल अक्सर चर्चाओं में रहता है। इससे पूर्व लिंग प्रशिक्षण के लेकर भी अस्पताल के डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। दरअसल इसके पूर्व भी डॉक्टर एनडी अरोड़ा लिंग प्रशिक्षण करने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए थे। उससे भी पूर्व लिंग प्रशिक्षण में डॉक्टर एनडी अरोड़ा का नाम प्रकाश में आया था। वहीं जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि डीएम साहब ने एक टीम तैयार की है जो कि रुड़की क्षेत्र के जितने भी अस्पताल का निरीक्षण किया जाएगा। जो भी अस्पताल कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, मेडिकल टीम के साथ जॉइंट रूप से इंस्पेक्शन किया गया है। जो डायग्नोस्टिक सेंटर है मिस्टर हॉल, उसमें कुछ चीज़ें पाई गई हैं। एक तो यहाँ पर रूटीन में कोविड पेशेंट के लिए एडमिट किया जा रहा है और जबकि कोविड केयर सेंटर के रूप में आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ। और कोविड पेशेंट के साथ साथ रूटीन का जो आपका पेशेंट है उनको भी साथ साथ एडमिट किया जा रहा है। तो मौके में 6 से 7 पेशेंट एडमिट पाए गए हैं, जिसमें से कि 4 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं रूटीन के पेशेंट हैं। और उसके साथ साथ उनके जो सभी अटेंडर हैं वो लोग भी अंदर ही रह रहे हैं, जिससे कि ये चीज़ आ रही है कि कोविड को कंट्रोल करने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण शहर ही नहीं बल्कि गांवों में भी फैल चुका है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग के साथ ही ग्रामीण भी कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को दूर करने के लिए विकासनगर तहसील क्षेत्र के डाकपत्थर ग्राम प्रधान मंजू मोंगा एवं समाजसेवी रविंद्र धीमान के सौजन्य से डाकपत्थर गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और संक्रमित मरीजों के लिए सैनिटाइजर, दवाई, मास्क की भी पूरी सुविधाएं दी गई है। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए लोगों का बुखार चेक किया जाएगा। आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लोगों को मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा। देखते रहिए प्राइम टीवी।